समुद्री तूफान जब भी आते हैं तो बहुत बड़ी तबाही मचा कर चले जाते हैं। समुद्री तूफानों के आने की वजह क्या है? क्या वजह है कि जिसकी वजह से समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं और बहुत बड़ी तबाही मचा कर चली जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ क्या इंसान भी समुद्री तूफानों की वजह बनते हैं? बेसिकली समुद्री तूफान उस वक्त होते हैं कि जब गर्म और सर्द हवाओं का रिलेशनशिप होता है और उसका रिलेशनशिप ओशन सरफेस के साथ होता है। सर्द और गर्म हवाएं आपस में कोलाइड करती हैं, जिसकी वजह से सतह समंदर जो है वो बुलंद होना शुरू हो जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें अर्थक्वेक, मौसमियाती तब्दीलियां यानी कि क्लाइमेट चेंज, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इंसान का है। वो ये कि इंसान ने डिफरेस्टेशन करना शुरू कर दी, जंगलात को काटना शुरू कर दिया। और इसके साथ आप देखते हैं कि बिलियंस टन जो कूड़ा क्रिकेट है वो दरियाओं में, समुद्रों में फेंका जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, मेराइन लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जब गर्म और सर्द हवाओं का इंटरेक्शन होता है तो फ्रंट्स पैदा होते हैं गर्म और सर्द हवाओं से, जो कि वेदर कंडीशन की वजह बनते हैं। अब ये फ्रंट्स क्या चीज़ है? इसको आप एक बाउंड्री कह सकते हैं कि जो डिफरेंट जो हवाएं हैं, मुख्तलिफ गर्म और सर्द हवाओं को ये सेपरेट करती है। इसके अलावा जो तूफान आने की वजह वोल्केनिक एक्टिविटीज़ है, अर्थक्वेक है, और सबसे जो बड़ी वजह है वो है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज। समंदर के अंदर बहुत बड़ी हलचल पैदा होना शुरू हो जाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो शिफ्टिंग होती है, उससे बिल्ड अप एनर्जी रिलीज होती है, जो कि समंदर में बड़ी बड़ी लहरों के पैदा होने की वजह बनते हैं। इसके अलावा जब तूफान आते हैं तो तेज़ हवाओं का चलना शुरू हो जाता है। जो कश्तियाँ चल रही होती हैं, बोट्स होती हैं, जहाज़ होते हैं समंदर के अंदर, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऑटोमेटिकली उनके अंदर बहुत सारा सामान लेके जा रहे होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। इसके अलावा जब तेज़ हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर एरिया है या जो आबादी वाले इलाके हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये तूफान उन दिनों में आते हैं जब गर्मियाँ होती हैं। गर्मियों के दिनों में सर्द और गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं। दिसंबर 2004 में भारत के अंदर तूफान आया, जिसने बहुत बड़ी तबाही मचाई और भारत समेत 13 मुल्कों को उसने बुरी तरह मुतासर किया। इसके अलावा 2011 में जापान के अंदर एक बहुत बड़ा सुनामी आया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। अब इससे नुकसानात क्या होते हैं? इससे बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जैसे हाल ही में भारत के अंदर गुजरात के साहिल के साथ ये समुद्री जो रेला है, ये जो साइक्लोन्स हैं, वो टकराए और घरों की छतें उड़ गई, बिजलियों के खंभे गिर गए, और भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। अब इससे क्या नुकसानात होते हैं? एक तो हमारा एग्रीकल्चर जो बहुत बड़ा एरिया है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। मरीन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। एक्वाकल्चर वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, और बड़े पैमाने पर हमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? हमें फोरेस्टेशन करना होगी, दरख्त लगाना होंगे, जंगलात को पैदा करना होगा। इसके बगैर अगर हम डिफरेस्टेशन करते जाएंगे, कॉलोनीज बनाते जाएंगे, और कॉलोनीज बनने की वजह यह है कि ओवर पॉपुलेशन होती है तो कॉलोनीज बनती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, जिसकी वजह से दरख्तों को काटा जाता है। और जब दरख्तों को काटा जाता है तो ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज का बाइस बनते हैं। गर्मी इजाफा होता है, सतह समंदर में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब सतह समंदर में इजाफा होता है, जब लहरें पैदा होती हैं, तो उस वक्त जब सुनामी समंदर से आ रहा होता है तो उसकी रफ्तार 800 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से होती है। लेकिन जब ये साहिली इलाकों तक पहुंचते हैं, ज़मीनी इलाकों तक पहुंचते हैं ये लहरें, तो इनकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इन समुद्री तूफान के पीछे सबसे बड़ा हाथ इंसान का है, क्योंकि इंसान ने दरख्त काटे हैं, जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब किया है पोल्यूशन के साथ। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस पर कंट्रोल कर सकें तो हमें अपने क्लाइमेट को बेहतर बनाना होगा। अगर क्लाइमेट को बेहतर ना बनाया गया, फोरेस्टेशन ना की गई, दरख्त ना लगाए गए, तो टेम्परेचर में इजाफा होता जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होगा, उसके साथ साथ समंदर का जो वाटर लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है।